24 जून 1982 हेथ्रो एयरपोर्ट लंदन। बोइंग 747 ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 मुंबई से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। प्लेन में 248 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर सवार हो गए थे। प्लेन को 30 साल ऑफिसर रोजर उड़ा रहे थे और 41 साल कैप्टन भी उनके साथ थे। 8:40 में ये प्लेन जकार्ता के ऊपर छोटे छोटे टापों से होते हुए उड़ान भर रहा था। कैप्टन डिनर करके वॉशरूम चले गए। इसी दौरान कैप्टन को कॉर्नर से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया। फौरन वो कॉकपिट में चले गए। इसके बाद उन्होंने जो नज़ारा देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। प्लेन के विंड स्क्रीन में तेज रोशनी चमक रही थी। उन्होंने वेदर रडार को देखा। रडार के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल था। साफ मौसम होने के बावजूद भी ये प्लेन ग्लो कर रहा था। इवन प्लेन का इंजन भी ग्लो कर रहा था। कैबिन और कॉकपिट में धीरे धीरे धुआं भरने लगा। तभी फर्स्ट ऑफिसर ने चिल्लाते हुए कहा, इंजन नंबर 4 फेल हो चुका है। इंजन नंबर 4 से आग की लपटें निकल रही थी। अगले 1 मिनट में बाकी के बचे 3 इंजन भी फेल हो गए। सारे इंजन आग की लपटों में आ गए। प्लेन अब 37,000 फीट के एल्टीट्यूड से 26,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुका था। सारे इंजन फेल हो जाने की वजह से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक गई। इधर सारे पैसेंजर्स भी ये सब देखकर बहुत डर चुके थे। बोइंग 747 का ग्लाइड रिसीव 15 रिसीव 1 होता है, यानी कि अगर प्लेन 15 फीट आगे जाएगा तो ये 1 फीट नीचे भी जाएगा। इस तरह से ये प्लेन बिना इंजन की आग की तरफ ग्लाइड कर सकता है। इस हिसाब से पायलट ने कैलकुलेट किया कि क्या इस प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है या फिर नहीं। उन्हें यहाँ पर सबसे बड़ी मायूसी हाथ लगी, क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। ये प्लेन किसी भी कीमत पर बिना इंजन के पहाड़ के ऊपर से उड़ नहीं सकता था। पायलट्स के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा सवाए रिस्क लेने के। अब प्लेन धीरे धीरे पहाड़ की तरफ बढ़ता गया। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि हम कई बार कोशिश कर चुके हैं इंजन को स्टार्ट करने की, लेकिन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। इसलिए उसकी क्या गारंटी है कि पहाड़ से टकराने से पहले इंजन स्टार्ट हो जाए। कैप्टन ने जवाब दिया कि उस वक्त तक हमारा एल्टीट्यूड 20,000 फीट है। हमारा प्लेन जब तक 12,000 फीट के एल्टीट्यूड तक ना पहुंच जाए तब तक हम इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। इंजन स्टार्ट हुआ तो ठीक, नहीं तो हम प्लेन को समंदर में लैंड करा देंगे। प्लेन को समंदर में लैंड कराना भी एक अच्छा व्हीकल होता है। प्लेन्स को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि पानी में लैंड करने के बावजूद भी कई घंटों तक वो तैर सके। सभी पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क लगाए इंतजार कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। नीचे आने के साथ साथ तेज रोशनी भी कम होने लगी। अब प्लेन करीब 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। अब यह प्लेन का एक भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि प्लेन को समंदर में लैंड करा दो, नहीं तो यह हिल से टकरा जाएगा। तभी एक मोर्चा हो गया। इंजन नंबर 4 रीस्टार्ट हो गया। कुछ ही सेकंड बाद बाकी के तीनों इंजन भी स्टार्ट हो गए। 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर वो चमकीली रोशनी भी खत्म हो चुकी थी। अब प्लेन को वाटर लैंडिंग कराने की जरूरत नहीं थी। प्लेन हिल के ऊपर से उड़ते हुए जकार्ता एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। प्लेन का पूरा कंट्रोल एक बार फिर से वापस आ गया। धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया और फाइनली ये सेफली लैंड कर गया। किसी को भी कोई नुकसान या चोट नहीं लगी। यह हादसा किसी तरह से तो टल गया, लेकिन बहुत सारे सवाल का पता लगाना अभी भी बाकी था। आखिर वो लाइट क्यों चमक रही थी? प्लेन के अंदर धुआं कैसे घुस रहा था? प्लेन के सारे इंजन इवन ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी अचानक से कैसे खराब हो गए? आइए पता लगाते हैं कि आखिर माजरा क्या था। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने देखा कि प्लेन के सारे आउटर पार्ट्स में इस तरह से खरोंचें आई थी कि मानो किसी नुकीले पत्थर से खुरेचा गया हो। लेकिन सवाल ये आता है कि इतनी ऊंचाई पर पत्थर कहां से आ जाएगा? इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी जांच की गई और फिर पता चलाया गया कि ये एक सफेद रेत के कारण हुआ था। ऐसा रेत जो कि ज्वालामुखी से निकल सकता है। इतना सब कुछ पता लगाने के बाद पूरी कहानी समझ में आने लगी। हाल ही में जकार्ता के एक आइलैंड में ज्वालामुखी का धमाका हुआ था। इसके अंदर से गैस के बहुत से पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, जैसा कि सिलिकेट एसिड, सिलिकेट एस्ट्रॉन, जो व्हाइट क्लाउड होता है। इसका साइज बेहद छोटा और हल्का होता है, लगभग 1 माइक्रोमीटर। इसलिए एक गर्म हवा के साथ मिलकर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। यही हल्की गैस के बादल 37,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी पहुंच गया था। जब हाई स्पीड से गुजरता हुआ प्लेन इन छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने लगा तब तेज रोशनी चमकने लगी। अब क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा सूखा था, इसलिए वेदर रडार यह बता रहा था कि मौसम साफ है।
ये रडार वॉल्केनो के पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जब ढेर सारा सिलिकेट्स पार्टिकल इंजन के अंदर दाखिल हुआ तब ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होने लगा। ये पिघला हुआ सिलिकेट सैंड्स इंजन में बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे जाम हो गया। इसलिए तो सारा का सारा इंजन 1 मिनट के अंदर ही बंद पड़ गया। ये रेत के पार्टिकल्स ना सिर्फ प्लेन के इंजन बल्कि पूरे प्लेन के सारे सेंसर पर भी अटैक कर रहा था। इसलिए तो प्लेन के कॉकपिट में पायलट को रॉन्ग इंडिकेशन मिलने लगा और जब जहाज नीचे आ गया तो सारे पार्टिकल उससे रिमूव हो गए और उसके चारों के चारों इंजन स्टार्ट हो गए और फिर जहाज बिल्कुल सही तरह से ऑपरेट करने लगा और इस तरह पायलट्स ने जहाज को उस हिल के साथ टकराने से बचा लिया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।